दोस्तों हाँ हेलो। हाँ, तो कुछ स्पेसिमेंट्स भी होते हैं जो कि मैंने बताया MD, MS, DNB, DHU के एग्ज़ाम में होते हैं, और छोटे बच्चों जो MBBS वाले होते हैं उनके भी एग्ज़ाम में होते हैं। उनके में मतलब जो छोटे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें मोस्टली होता है आपका फाइब्रॉइड और आयरन की फैली वगैरह रख सकते हैं, उनमें ज़्यादा नहीं रखते हैं। उनके वहीं जो एक दो रहते हैं उनमें होता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं MD, MS, DNB, DHU, उनके अंदर जो है वो लोग काफ़ी सारे स्पेसिमेंट रखते हैं। मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं, ना वो ज़्यादा पूछते हैं इस बारे में, लेकिन हाँ फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसे पढ़ सकते हो। जैसे कि जो सबसे कॉमन स्पेसिमेन होता है वो एनेनकेफेली। एनेनकेफेली होता है, उसके बारे में पूछते हैं कि मतलब न्यूरोटिव डिफेक्ट है क्या, और इसमें मतलब क्या, इसको कैसे अगले प्रेगनेंसी में कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। उसमें साइंस क्या दिखेंगे, यूएसजी पे क्या साइन दिखेंगे, मिकी माउस साइन दिखता है, ये सब वो सब, तो ये सब पूछते हैं। उसके बाद जो है पेरीपाटम हिस्टेरेक्टमी इसमें लिखा हुआ, लेकिन आई डोंट थिंक सो पेरीपाटम हिस्टेरेक्टमी का हमारे उसमें था। एनेनकेफेली होता है, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, ये सब कॉमन होता है। एक एक टॉपिक भी होता है हाइड्रेटिफॉर्म मोल, एच मोल बहुत होता है। एच मोल जो होता है ना, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि पेशेंट मोल है तो उसका फॉलोअप कैसे कैसे करना है पेशेंट को, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये जो JB शर्मा है उसके अंदर एक है ये बना हुआ है फ्लो चार्ट, आप उससे कर सकते हैं, उसको रट लेंगे, उसका आपसे काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपका ये आया है पेरीपाटम हिस्टेरेक्टमी इन केस, तो इसके बारे में वही PPH के ऊपर बड़ा वाइवा चला जाएगा कि फिर वो पूछेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फिर भी क्या मैनेज नहीं हुआ कि PPH हो गया, तो पूरा उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बकरी बलून वगैरह वगैरह होता नहीं है। अगर आपका मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा तो वहाँ बकरी बलून होता है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन बकरी बलून इज़ अ वेरी हाई थिंग, तो दे विल नॉट आस्क अबाउट इट। फिर उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि स्पेसिमेन ऑफ फीटस विद प्लासेंटा, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और फाइब्रोइड यूट्रस जो आपको बताई दिया उसको कैसे वो करेंगे, फिर उसमें ना फीगो क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे, फिर फाइब्रोइड यूट्रस और एडेनोमायोसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, था ये मुझे किसी ने भी पूछा था। एक जो होता है सर्वाइकल फाइब्रोइड होता है, सर्विक्स के नीचे जो मतलब सर्विक्स के बाद जो फाइब्रोइड लटका रहता है, उस लैंटर्न ऑन डोम ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, ये टर्म होती है। और उसमें बहुत बहुत तरह के फाइब्रॉइड थे, इतना फाइब्रॉइड कोई पूछता नहीं है। देखो, कोई फाइब्रॉइड का सैंपल आएगा, आपको फाइब्रॉइड का सैंपल आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वो आपका वाइवा पूरा फाइब्रॉइड पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मतलब फीगो क्लासिफिकेशन पे चला जाएगा, फिर उसका मैनेजमेंट क्या होता है, कब तक वेट करना आता है, किसके फिर मतलब जो है फाइब्रॉइड मैपिंग क्या होती है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। USG पे फाइब्रॉइड कैसा दिखता है, एडेनोमायोसिस और फाइब्रॉइड में क्या डिफरेंस है, ये सब आपसे बेसिक बेसिक पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो है, ये कैंसर इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, मतलब वो दे रहा है स्पेसिमेन, पर वहाँ होते हैं कि नहीं पता नहीं। ठीक है, सिरस सिस्ट एडेनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा, डर्मोइड सिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डर्मोइड सिस्ट आपने करके जानी है। ठीक है, ये जो आपको बहुत बेसिक बेसिक करके जाना है, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोमाज है, आई डोंट थिंक सो ये आते हैं, और तो बेटर है कि इनके आना वैसे पढ़ लेना, पर इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इस इनसे ठीक है, इसलिए तो मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर, ये सब भी बोला हुआ है। लेकिन बेसिक बेसिक आपको फाइब्रॉइड करके जाना है, और एक्टोपिक करके जाना है, एच मोल करके जाना है, और एक एरन के पहले ये सब करके जाना है। बेसिक बेसिक इतना ही आपने करके जाना है। और जो ये जो है एक्सरे और हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड इमेजेज है, उसमें जो HSG है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे आपसे कोई नहीं पूछेगा मोस्टली, पर HSG आपसे पूछेंगे, फिर वो पूछेंगे HSG कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, और उसको लीच विल्सन से कैनुला से करते हैं, और उसके जो है क्या बोलते हैं, फिर आपको फिल्म्स दी जाएगी तो उसमें पूछेगा स्पिल है या नहीं है। तो HSG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें HSG आप करके जाना, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल एक्सरे आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, और एक बार को वो पूछ सकते हैं शायद एक्सरे पे जो है ब्रीच का जो हम करवाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, स्टार गेजिंग है कि कैसा है, तो वो सब थोड़ा पूछ सकते हैं, बट वो भी मेरे को लगता नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से पूछते हुए देखा नहीं। लेकिन HSG ज़रूर पूछते हैं एक्सरे में। बस भाई ये थोड़ा सा USG भी वो मेरे को लगता नहीं, USG के फिल्म किसी को नहीं देते भाई, हमारे इंस्टीट्यूट पे तो उन्होंने हमें दी नहीं थी, और मुझे खुद को कुछ नहीं आता USG में, तो USG के फिल्म्स या पिक्चर्स वो नहीं देते हैं, HSG दे सकते हैं। और बस इतना ही है, मतलब बेसिकली आपको इतना लोड नहीं लेना है, बहुत चिल रह के जाना है और सो के जाना है, दैट्स इट। और हो जाएगा एग्ज़ाम, हो जाएगा एग्ज़ाम, और अच्छा होगा। चलो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं,
और कुछ होगा तो आप प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।